नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। कुछ साल पहले की बात है, इंडोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री अनीस वासुवेदन भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान उनके एक बयान ने खास तौर पर सुर्खियां बटोरी। अनीस का कहना था, हमारी रामायण दुनिया भर में मशहूर है। हम चाहते हैं कि इसका मंचन करने वाले हमारे कलाकार भारत के अलग अलग शहरों में साल में कम से कम 2 बार अपनी कला का प्रदर्शन करें। हम तो भारत में नियमित रूप से रामायण पर्व का आयोजन भी करना चाहेंगे। 90% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया पर रामायण की गहरी छाप है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने एक लेख में कहा था, 35 वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं। उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। दरअसल रामकथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का भिन्न हिस्सा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें यह देखकर हैरानी होती है, लेकिन सच यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला यह देश रामायण के साथ जुड़ी अपनी इस सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत ही सहज है। जैसे वह समझता हो कि धर्म बस इंसान की एक पहचानों में से एक पहचान है। रामायण को वहाँ रामायण काव्य यानी कि काव्य कहा जाता है। भारत दौरे पर आए अनीस वासुवेदन का भी कहना था, रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल हम अपने स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी करते हैं। इस बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो के समय में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था। इसी दौरान उसे वहां पर रामलीला देखने का मौका मिला। प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। यह सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। उन्हें फौरन जवाब मिला कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। साल 1973 में पहली बार ऐसा हुआ था जब दुनिया में किसी मुस्लिम देश की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन करवाया था। यह तो हुई किस्से कहानियों की बात। आइए अब जरा गौर करते हैं कि आखिर एक इस्लाम बहुल देश में रामायण और हिंदू संस्कृति ने कैसे अपने प्रभाव को बनाए रखा है। इतिहास बताता है कि रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण 7वीं सदी के दौरान मध्य जावा में लिखा गया था। तब यहाँ मेदांग राजवंश का शासन था। लेकिन रामायण के इंडोनेशिया आने से बहुत पहले रामायण में इंडोनेशिया आ चुका था। ईसा से कई सदी पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन है कि कपिराज सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व की तरफ रवाना हुए दूतों को यवद्वीप और स्वर्ण द्वीप जाने का भी आदेश दिया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक यही आज के जावा और सुमात्रा है। इंडोनेशिया के लोग रामायण के बेहद दीवाने हैं। इस देश के लोगों पर रामायण का असर कितना है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां के नौसेना अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है। इंडोनेशियाई एयरलाइंस का लोगो गरुड़ पक्षी है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की करेंसी पर गणेश जी की फोटो छपी हुई है। हनुमान तो इंडोनेशिया के सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र हैं। बता दें कि हनुमान को इंडोनेशिया में अनुमान कहा जाता है। भारत में हिंदू धर्म में रामायण को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन रामायण को भारत में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया में भी इतना ही महत्व दिया जाता है। बता दें, इंडोनेशिया दुनिया के मुस्लिम बहुल देशों में से एक है। इस देश में रामायण को राष्ट्रीय काव्य ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। इस देश में अयोध्या नगरी है जिसे युग्या कहते हैं। भारतीय रामायण के रचयिता कवि ऋषि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशियाई रामायण की रचना कवि योगेश्वर ने की है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और साथ ही सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी लगभग 2% से भी कम है। यह ऐसा मुस्लिम देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर घर में रामायण भी मिल जाएगी और हर मुस्लिम इसे पढ़ता भी जरूर है। उसे लगता है कि ये उसकी जड़ों से जुड़ी चीज है। इसी वजह से यहाँ हर शहर में रामलीला का मंचन जरूर होता है, जिसमें मुस्लिम हिस्सा भी लेते हैं और बड़े चाव से इसे देखते भी हैं। इंडोनेशिया में आज भी रामायण का इतना गहरा प्रभाव है कि हर साल यहाँ के शहरों में रामलीला देखने को मिलती है, जो काफी फेमस है। देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों तक की नक्काशी पर रामकथा के चित्र आसानी से मिल जाते हैं। एक मुस्लिम बहुल देश में रामायण और महाभारत का अस्तित्व होना भले ही हैरान करता हो, लेकिन ये सब यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है।
भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। ईसा के जन्म से पहले से ही भारत के सौदागर और नाविक वहां जाते रहे हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में काफी सारी सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलती हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय सौदागर और नाविकों के आने जाने के कारण इंडोनेशिया में न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। इंडोनेशियाई भाषा, स्थापत्य, राजशाही और मिथकों पर भी इन धर्मों का असर है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के पुराने साम्राज्यों के नाम श्रीविजया और गजाह मधा आदि हैं। इंडोनेशिया में अगर आप महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। उनके रामायण या महाभारत के कुछ प्रसंग भिन्न होते हैं मगर कथानक वही रहता है। आइए जानते हैं कि वे क्या परिस्थितियां थीं जिन्होंने इंडोनेशिया में हिंदू बौद्ध संस्कृति का प्रभाव स्थापित किया। 7वीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में शक्तिशाली श्रीविजया साम्राज्य पनपा। इस साम्राज्य पर हिंदू और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था जो व्यापारियों के कारण आया था। 8वीं और 10वीं सदी में जावा में कृषक बौद्ध शैलेंद्र और हिंदू मतारम वंश फले फूले। इसी काल में जावा में हिंदू बौद्ध कला और स्थापत्य की पुनर्स्थापना हुई थी। इस काल में बने कई स्मारक आज भी इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। 13वीं सदी के आखिर में पूर्वी जावा में हिंदू गजापहित साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गजाह मधा के अधीन इसके प्रभाव का विस्तार उस क्षेत्र में हुआ जो आज इंडोनेशिया है। सदियों पहले हिंदू धर्म ही यहाँ नहीं पहुंचा था बल्कि बौद्ध धर्म भी इसके साथ साथ या शायद इससे पहले इंडोनेशिया पहुंचा था। यही कारण है कि जावा द्वीप पर आपको प्राम्बानन में हिंदू मंदिर भी मिलता है और बोरोबुदुर में संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी मिलता है। इस तरह इंडोनेशिया अपनी साझी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का यह एपिसोड, हमें ज़रूर बताएं और साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों और परिवारजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।